इट मूवी, यह मूवी एक ऐसे जोकर के बारे में है जो हर 27 साल के बाद आता है और वह शहर के बच्चे को मार देता है और फिर 27 साल के लिए सो जाता है। इट मूवी की स्टार्टिंग में दो भाइयों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम बिल और छोटे भाई का नाम जॉर्जी होता है। जॉर्जी बारिश में अपने कागज के नाव के साथ खेलने के लिए रोड में जाता है, जहाँ पर उसका कागज का नाव एक छोटे से छेद से गटर में चले जाता है और जॉर्जी उस छेद में देखता है और तभी नाली में हमें पहली बार जोकर दिखाई देता है और तभी जोकर जॉर्जी को मार देता है, जिसके बाद जॉर्जी का कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम माइक को देखते हैं। माइक के पापा कहते हैं कि इस भेड़ को मार दो, लेकिन माइक ऐसा नहीं कर पाता। फिर उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें यह करना ही होगा क्योंकि यह तुम्हारी फैमिली बिजनेस है। और फिर सीन यही कट हो जाता है, जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो इस मूवी में मेन कैरेक्टर का काम करने वाले हैं। इन बच्चों का नाम होता है एडी, रिची, स्टैनली और बिल। बच्चों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई थी और सभी बहुत खुश थे और इतने में ही हेनरी को पहली बार दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उन बच्चों को परेशान कर रहा था क्योंकि हेनरी का बिहेवियर बहुत ज्यादा गंदा था। उसके बाद हम माइक को देखते हैं जहाँ पर वह मीट डिलीवर कर रहा था और इतने में ही वहाँ पर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत सारे हाथ निकल रहे थे और अंदर से काफी ज्यादा आवाजें भी आ रही थी और यह सभी कुछ देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और इसे डराने वाला और कोई नहीं बल्कि वह जोकर ही था। और इतने में ही हेनरी अपने दोस्त के साथ वहाँ पर कार में आता है और माइक को परेशान करके चला जाता है और फिर सीन यही कट हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बिल का दोस्त अपने पापा के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है, जहाँ पर वह एक डरावनी पेंटिंग को देखता है और वह बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे भी डराने वाला कोई और नहीं बल्कि वह जोकर ही था। और वह जोकर उन सभी बच्चों को उन सभी चीजों से ही डराया करता था जिनसे वह काफी ज्यादा डरते थे। और इधर बिल अपने दोस्त के साथ नाले के एंडिंग में जा रहा होता है और उसके दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है बेन को, जहां वह लाइब्रेरी में बैठकर चुपचाप बुक पढ़ रहा था और वहीं पर वह जोकर से जुड़ी घटनाओं के बारे में भी पढ़ता है। जिसके बाद बेन को भी यह पता चल गया था कि यह घटना हर 27 साल के बाद होती है और वह बुक पढ़ ही रहा होता है कि इतने में ही उसे एक गुब्बारा दिखाई देता है और वह गुब्बारे के पीछे चले जाता है और वह उसका पीछा करते करते लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे भी डराया जाता है और उसे भी डराने वाला और कोई नहीं बल्कि वह जोकर ही था। और फिर वह तुरंत लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे हेनरी दिखाई देता है और हेनरी उसे परेशान करने लगता है और उसे परेशानी नहीं कर रहा था बल्कि उसके पेट में चाकू से वह अपना नाम भी लिख रहा था। जिसके बाद वह किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग जाता है और दूसरी तरफ बिल अपने भाई को ढूंढ रहा होता है और इतने में ही वहां पर बेन आ जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेनरी का फ्रेंड बेन को ढूंढ रहा होता है और वह ढूंढते ढूंढते एक नाली में चले जाता है, लेकिन वहाँ उसे जोकर मार देता है। उसके बाद बिल के फ्रेंड बेन के लिए मेडिसिन लेने के लिए एक शॉप पर जाते हैं ताकि वह बेन का इलाज कर सके, लेकिन उनके पास मेडिसिन लेने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं और वहीं पर उन्हें पहली बार बार्बली दिखाई देती है और बार्बली उनका हेल्प भी करती है। जिसके बाद बार्बली अब उन सभी का दोस्त भी बन चुकी थी। जिसके बाद वह मेडिसिन लेकर आते हैं और बेन का इलाज करते हैं और इधर बार्बली अपने घर आती है, जहाँ पर उसके पापा उसके साथ अजीब बिहेवियर करते हैं और वह अपने पापा के बिहेवियर से काफी परेशान हो चुकी थी और वह काफी अपसेट भी रहती थी। और इस बार तो बार्बली ने अपने बाल भी काट लिए और इसके बाद सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें बिल के फ्रेंड एडी को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक भूतिया घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान रहता है और अब उसे डर लगने लगा था। और जब उसे डर लगने लगता है तो उसे दवाई लेना पड़ता है और वह दवाई लेने के लिए जैसे ही पॉकेट से दवाई निकालता है उसका दवाई जमीन में गिर जाता है। उसके बाद वह फटाफट दवाई उठाने लगता है, लेकिन तभी एक भूत जैसा दिखने वाला आदमी आता है और उसे काफी ज्यादा डराता है और एडी बचते हुए उसी घर के अंदर चले जाता है, जहाँ पर उसे फिर से जोकर दिखाई देता है और उसे काफी ज्यादा डराता भी है, लेकिन वह अचानक गायब भी हो जाता है। जिसके बाद एडी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से तुरंत भागता है और इधर जब बार्बली अपने घर आती है तो उसे एक पोएट्री कार्ड दिखता है और वह उसे पढ़ने के लिए बाथरूम में जाती है और वहाँ बैठकर पढ़ने लगती है। तभी उसे सिंक से कुछ आवाजें आती है और वह सिंक में देखती है। जिसके बाद वह उसमें इंची टेप को डालती है यह देखने के लिए कि यह कितना गहरा है और जब वह उसे वापस बाहर निकालती है तो उसमें कुछ बाल लगे हुए थे जिसमें काफी ज्यादा खून लगा हुआ भी था और फिर अचानक वह बाल उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद सिंक से खून ही खून निकलता है और पूरे बाथरूम में फैल जाता है, जिसे देखकर बार्बली काफी ज्यादा चिल्लाती है और तभी उसके पापा आते हैं, लेकिन उसके पापा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इन सभी घटनाओं के पीछे भी उसी जोकर का हाथ था जो बार्बली को काफी ज्यादा डरा रहा था। और फिर सीन यही कट हो जाता है और हमें बिल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बिल अपने भाई का झलक देखता है और उसके छोटे छोटे पैरों के निशानों को भी देखता है और वह अपने भाई का पीछा
करते हुए घर के बेसमेंट में चले जाता है, जहाँ पर पहले तो उसका भाई इमोशनल ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और इतने में ही वहाँ पर जोकर आ जाता है और बिल पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। जिसके बाद दूसरे दिन सभी दोस्त बेरबली के घर आते हैं, क्योंकि बेरबली ने उन्हें बुलाया था। और बेरबली उन सभी को अपना बाथरूम दिखाती है और उन सभी बच्चों को वह बाथरूम में खून दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पापा को दिखाई नहीं दिया था। जिसके बाद वह सभी बच्चे मिलकर बाथरूम को साफ करते हैं और अब सभी बच्चों को अच्छी तरह से यह समझ में आ गया था कि इन सभी घटनाओं के पीछे उसी जोकर का हाथ है, जो हर 27 साल के बाद आता है और सभी बच्चों को मार देता है। जिसके बाद बिल अपने सभी दोस्तों को अपने घर लेकर आता है और वह अपने प्रोजेक्टर से टाउन के सभी, और इतने में ही अचानक प्रोजेक्टर से जोकर का फोटो दिखता है और देखते ही देखते वह प्रोजेक्टर से बाहर आ जाता है और सभी बच्चों को डराने लगता है और अचानक से वह गायब भी हो जाता है, जिसे देखकर बच्चे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद वह सभी बिल का हेल्प नहीं करना चाहते थे, लेकिन बिल उन सभी को समझाता है कि हमें उस भूतिया घर में जाना ही होगा और जोकर का मुकाबला करना ही होगा, और उसके बाद फिर हम में से ही कोई गायब होगा, तो ऐसा कब तक चलेगा, इसीलिए हमें उसे रोकना ही होगा। और फिर सभी फ्रेंड बिल की बात मान लेते हैं और उसे रोकने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वह जोकर सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से डराता है और अलग अलग इल्यूजन्स क्रिएट करता है। पहले तो वह रिची के पास जाता है और फिर उसके बाद वह एडी के पास जाता है और उसे डराता है, लेकिन इतने में ही उसके फ्रेंड आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी वह जोकर उन सभी को डरा रहा था। इतने में ही बेरबली एक लोहे का डंडा लेकर आती है और जोकर के सर में मारती है, जिससे कि जोकर अब थोड़ी देर के लिए घायल हो गया था, लेकिन अभी भी वह सभी बच्चों को काफी डराता है। और फिर सभी बच्चे मिलकर उस जोकर का सामना करते हैं और वह जोकर किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बिल उस जोकर के पीछे जाता है और उसे देख लेता है एक कुएं में जाते हुए। उसके बाद सभी दोस्त उस भूतिया घर से बाहर निकलते हैं और अपना अपना जान बचाते हैं। और बाहर निकलते ही कुछ दोस्त बिल का हेल्प करने से बिल्कुल मना कर देते हैं और वह अब कभी भी इस घर के अंदर में वापस नहीं जाना चाहते थे, जिसकी वजह से उनमें काफी बहस होती है और उनका ग्रुप टूट जाता है। तभी बेरबली समझाती है कि वह जोकर वही चाहता है कि हम एक साथ ना रहे और वह हमें आसानी से मार दे। जब हम एक साथ थे तो हमने उसका मुकाबला किया, और अगर हम बिछड़ जाएंगे तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वह हमें आसानी से मार देगा, इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। लेकिन उनमें से कोई भी बेरबली का बात नहीं मानता है और वह अलग अलग हो जाते हैं। और फिर सीन यही कट हो जाता है और हमें हेनरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे रेड बलून दिखता है और वह उस रेड बलून के पास जाता है, जहाँ रेड बलून के नीचे एक बॉक्स था और वह उस बॉक्स को ओपन करता है और उसमें वह चाकू को देखता है। उसके बाद वह चाकू को उठा लेता है, जिसके बाद हेनरी पूरी तरीके से उस जोकर के कंट्रोल में आ चुका था और वह जोकर उसे काफी फोर्स करता है और वह अपने पापा को ही मारने के लिए कहता है और हेनरी आखिर में आकर अपने पापा को मार देता है। उसके बाद सीन यही कट हो जाता है और हमें बेरबली को दिखाया जाता है। बेरबली अपने घर से बाहर जा रही होती है कि उसके पापा उसे रोक लेते हैं और उसके साथ गंदा बिहेवियर करने लगते हैं, और यही नहीं बल्कि वह बेरबली को मारने भी लगता है। जिसके बाद बेरबली अपनी जान बचाने के लिए अपने पापा के सर में जोर से मार देती है और उसके पापा वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बेरबली वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही बिल बेरबली को ढूंढते हुए बेरबली के घर आ जाता है, जहाँ पर वह उसके पापा की डेड बॉडी को देखता है और वहाँ पर दीवार पर लिखा हुआ जोकर का मैसेज भी पढ़ता है, जिसको देखकर बिल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर बिल वहाँ से तुरंत भागता है और वह अपने सभी दोस्तों को बताता है कि बेरबली को जोकर ले गया। जिसके बाद सभी दोस्त एक हो जाते हैं और इस बार वह दोबारा हवेली में जाने का फैसला करते हैं और वह सभी उस हवेली में इस बार पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और साथ में कुछ हथियार भी लेके जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बेरबली को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर 2-3 बूंद खून गिरता है और उसे होश आ जाता है, जहाँ पर वह अपने आप को एक बड़े से गटर में देखती है, जिसके आसपास चारों तरफ गंदे कचरे ही पड़े हुए थे, जहाँ पर वह देखती है कि वह जोकर सभी बच्चों को मारकर हवा में लटका दिया है। और इतने में ही वहाँ जोकर आ जाता है और उसे काफी डराता है, लेकिन इस बार बेरबली नहीं डरती है और उससे बहादुरी से सामना करती है। जब जोकर यह देखता है कि बेरबली इस बार नहीं डर रही है, तो जोकर उसे अपना असली रूप दिखाता है और बेरबली बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जोकर उसे हवा में ही लटका देता है। उसके थोड़ी देर बाद ही बेरबली के सभी दोस्त आते हैं और बेरबली को नीचे उतारते हैं और उसके बाद बेरबली भी होश में आ जाती है और बेरबली को होश में लाने का कोशिश करते हैं, लेकिन बेरबली होश में नहीं आ रही थी और तभी बेन बेरबली को किस कर लेता है, जिसके तुरंत बाद ही बेरबली होश में आ जाती है। उसके बाद वहाँ जोकर बिल का छोटा भाई बनकर आता है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करता है और बिल का छोटा भाई कहता है कि तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और बिल कहता है कि हाँ भाई, मुझे पता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और वह उसे मार देता है। जिसके तुरंत बाद ही जोकर अपने असली रूप में आ जाता है और सभी को डराता है, लेकिन इस बार उनमें से कोई नहीं डरता है और उस जोकर का बहादुरी से मुकाबला करते हैं और अब जोकर ही उनसे डरने लगा
था और सभी दोस्त मिलकर उस जोकर को मार देते हैं और वह सभी उस भूतिया घर से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वह देखते हैं कि वह पूरी तरीके से टूट रहा है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि वह सभी एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर यह जोकर वापस आएगा तो हम दोबारा एक साथ होकर उस जोकर का मुकाबला करेंगे। जिसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको IT मूवी का चैप्टर 2 देखना है तो आपके सामने स्क्रीन में वीडियो आ गया होगा, आप इस वीडियो पे क्लिक करो और चैप्टर 2 देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।